स्वागत है आप सभी का आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम सवाल कर रहे हैं 16। मैंने आपको बताया भी था। अब इसके अंदर हमें दिया क्या हुआ है, A/B दिया हुआ है अपने को 3:4, और B/C दिया हुआ है अपने को 5:7, और C/D दिया हुआ है अपने को, वो दिया हुआ है 8:9। मैंने आपको दो मेथड बताए थे ABCD अनुपात निकालने के, लेकिन अपने को यहाँ पे निकालना है, वो अनुपात निकालना है पहले का और अंतिम का अनुपात निकालना है। तो पहले का और अंतिम का निकालना है तो फर्स्ट मेथड में था पहले को पहले से, पहले को पहले से। फर्स्ट वालों का जितने भी रेशो हैं उनके फर्स्ट संख्या को आपस में गुणा कर दो, पहला आ जाएगा 3 × 5 × 8। और लास्ट निकालना है तो सभी के लास्ट वालों का आपस में गुणा कर दो, तो 4 × 7 × 9। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, 3 × 3 3 × 9, ठीक है। 4 × 4 4 दूनी 8। तो उत्तर आया अपने पास 10:21। A/D का मान आ गया 10:21। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर इसका। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर जाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक ये है कि एक होता है गुणज, ठीक है, और एक होता है गुणनखंड, ठीक है। चलो पहले गुणज की बात करते हैं अपने, गुणज की, है ना। जैसे आपने सुना होगा LCM। एलसीएम क्या चीज़ होती है, या एलसीएम क्या चीज़ होती है? एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। गुणज को दूसरा नाम होता है अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्तक, अब जैसे देखो मैंने दो भिन्नों को हल करना है, 1/2 और 1/3, ठीक है। इन भिन्नों को मैंने बनाना है किसमें, साधारण रूप के अंदर, या इसको बनाना है पूर्ण संख्या बनानी है। तो अब आपको पूर्ण संख्या जानते ही हो आप, जिसमें संख्या सीधी होती है, बटा में न हो, परिमेय संख्या ना हो। अब मैं लिखता हूँ 2 के गुणज लिखता हूँ, दो के गुणज क्या क्या आएंगे, तो 2 के पाड़े वाली संख्याएं ही 2 के गुणज कहलाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ 3 के गुणज, है ना। इन दोनों भिन्नों को हमने कन्वर्ट करना था पूर्ण संख्या के रूप में, तो मैंने इनके गुणज लिख लिए, ठीक है, गुणज लिख लिए इनके। अब 3 का गुणज क्या होगा, तो 3 के पाड़े वाली संख्या होगी। अब मैं आपसे पूछूं तो एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट मैंने छोटा, कॉमन यानी दोनों में आने वाला, और मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अब देखो 2 के गुणज लिखे हुए हैं, 3 के गुणज लिखे हुए हैं, दोनों में आने वाला मल्टीपल क्या है, तो आप देख पा रहे हो 6, जो दोनों के पार्टी में आ रहा है, और ये छोटा है, सबसे लीस्ट है यानी छोटा है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो गया, 6, ठीक है। एक तरीका और भी होता है एलसीएम निकालने का, वो है ये वाला, ठीक है।
किस किस का एलसीएम निकालना है आपने, 2 और 3 का। इन दोनों में से दो संख्याएं, इन दोनों में से कोई 2 के पहाड़े वाली संख्या है तो आप कहोगे हाँ है, ये 2 आता है, तो इधर 2 लिखा जाएगा। 2 के पहाड़े में ये 2 कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, और ये 3 वैसे का वैसा। या 2 को 2 से भाग लगाया, उत्तर आ जाए। अब कोई इन दोनों में है जो 2 के पहाड़े में आने वाला है, नहीं है, तो इसके बाद आप देखोगे 3 के पहाड़े वाली संख्या है, हाँ है, तो 3 के पहाड़े से भाग लगाया इस 3 को, तो उत्तर आया 1। अब जब नीचे नीचे एक एक आ जाएं सभी की सीध में, तो हमारा एलसीएम निकलने का वक्त आ चुका है। तो एलसीएम आएगा आगे वालों का गुना, तो उत्तर आया 3 दूनी 6। ये 2 मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा रेशो है वो ए अनुपात बी है। इस सवाल के अंदर ए अनुपात बी है, वो 1/2 अनुपात 1/3 है। तो आपको क्या करना होगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और अब दोनों को क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अंश का अंश से गुना होता है, हर का हर से गुना होता है, तो ये आ जाएगा 6/2, और ये आ जाएगा 6/3 ए अनुपात बी। अब काटेंगे उसको तो अपने को पता है 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2, 3/2 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वाला यहाँ आएगा और 5 वाला यहाँ आएगा, जब एक एक ऊपर है। ठीक है, तो अपने पास उत्तर आएगा 3/5 इसका। अब आया कैसे, मैं आपको डायरेक्ट नहीं करके बताता हूँ आपको। तो 5 और 3 का हमने निकालना है एलसीएम। जब बटा में हो ना तो बटा को सही करना पड़ता है। एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 5 और 3 दोनों, 3 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, एक 2 के पहाड़े वाली कोई नहीं है, तो 3 के पहाड़े वाला लिख दिया मैंने। 5 आता नहीं है 3 के पहाड़े में, तो 5 जैसे का जैसा नीचे आ जाएगा, वैसे का वैसा। अब 3 को 3 से भाग लगाया, उत्तर आया 1। अब फिर से कोई 5 के पहाड़े वाली है सिर्फ संख्या 1। अब आएगा एलसीएम, हमारा एलसीएम आएगा, वो आएगा 3 × 5 यानी 15। अब इसको भी 15 से गुणा करना है और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आया 15/5 अनुपात 15/3। उत्तर आया, भाग लगाते ही 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 5 15, तो उत्तर आया 3/5। अब हमारे सामने आ चुके हैं ए अनुपात बी आ चुका है, वो आया अपने पास 3/2, और बी अनुपात सी आ चुका है आपके पास 3/5। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, निकालना ये ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये आपको आता है कि पहले का पहले से गुना करेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, 3 × 3 होगा ये। और बी को निकालने के लिए बीच वालों का आपस में गुना कर दो, तो 2 × 3 हो गया। और सी को निकालने के लिए इन दोनों का गुना किया जाता है, तो 2 × 5 हो गया। अब 9/6/10 ये आ गया ए बी सी का अनुपात। अपने को निकालना है ए प्लस बी का रेशियो निकालना है बी प्लस सी से। तो ए प्लस बी का मतलब ए 9 है और बी 6 है, तो 9 + 6 लिखेंगे और अनुपात आ जाएगा बी प्लस सी का मतलब है 6 + 10। उत्तर आया 15/16। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, 15/16। ये हो गया इसका सवाल का आंसर। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18वां सवाल है। सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं अपने। ठीक है, पूरा सवाल ये है कि यदि
ए अनुपात बी इतना है और बी अनुपात सी इतना है और सी अनुपात डी इतना है। ठीक है, तो ए बी और सी डी का रेशो निकालिए आप। ये सवाल है हमारा। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो अब इस सवाल को करते हैं अपने। सबसे पहले तो ए और रेशो बी है उसको अपने कन्वर्ट करेंगे किसमें, साधारण रूप में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। बटा वाली फॉर्म में है ना, ये परिमेय संख्या के रूप में, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके रूप में, इसको कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट इसको साधारण रूप के अंदर। तो अब आप नीचे देख पा रहे हो हर के अंदर क्या है, पहली भिन्न के अंदर 2 है और इस भिन्न के अंदर 8 है। तो 2 और 8 लिख दिया मैंने। दो संख्याएं मेरे पास आ चुकी हैं। क्या ये दोनों में से कोई एक या दोनों 2 के पहाड़ी में आ रही हैं? तो हाँ आ रही हैं, दोनों ही आ रही हैं। और आपको पता है 2 1 नंबर पे आता है और 8 4 नंबर पे आता है 2 के पहाड़े में, यानी भाग लगा दिया हमने। फिर अब देखो इन दोनों में से कोई 2 के पहाड़े में आने वाली है? हाँ है, 4 आ रहा है। एक वैसे का वैसा 4 आता है 2 नंबर पे। फिर से देखना पड़ेगा कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है कोई? हाँ है, इधर वाला 2 आ रहा है 2 के पहाड़े में। एक एक अब आया अपने पास LCM निकल के 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 LCM आ गया। तो दोनों को 8 से गुना कर दो। अब आपको पता है ऊपर नीचे वाली संख्या होती हैं वो कट जाती हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 को गुणा किया किससे, 1 से, तो 4 एकम 4, और ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्योंकि ऊपर नीचे वाली ये कट गई। इधर क्या बचा, 3। तो ए रेशो बी क्या आया अपने पास, ए रेशो बी आया अपने पास 4:3 आया। ठीक है, अब हम बी रेशो सी निकाल रहे हैं। तो अब आपको पता है कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। किसका, तो 3 और 9 का। 3 और 9 का एलसीएम। 2 के पहाड़े वाली कोई संख्या है इन दोनों में? तो नहीं है। अब 3 के पहाड़े वाली, हाँ है, दोनों ही 3 के पहाड़े में आ रही हैं। अब फिर से एक संख्या आ रही है 3 के पहाड़े में, तो ये हो गया हमारा एलसीएम आ गया 3 गुणा 3 यानी 9। ठीक है, अब कर दो इसको भी 9 से गुणा, इसको भी 9 से गुणा ऊपर की ओर। तो अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये कट गया। 3 एकम 3, 3 3 9। तो ऊपर क्या बचा अपने पास, बी अनुपात सी का उत्तर कितना आया अपने पास, ये आया 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो उत्तर आया 3:5। ये हो गया बी और सी का रेशो। अब हम सी और डी का रेशो निकाल रहे हैं। सी और डी का रेशो, सी और डी का रेशो निकालने के लिए अपने को किन का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 6 और 4 का। तो अब आप देख पा रहे हो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 लिख दो इधर। तो कितने नंबर पे आता है, 6 3 नंबर पे। 4 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। अब बताओ इन दोनों में से कोई 2 के पहाड़े में आ रहा है? हाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इधर 2 लिख दो। अब 3 एक वैसे का वैसा आएगा क्योंकि आता नहीं है 3 2 के पहाड़े में। 2 एकम 2, फिर से 3 के पहाड़े से जाएगा, अब एक एक आ जाएगा। एलसीएम आया अपने पास 2 गुना 2 गुना 3, यानी आगे वालों का गुना, ये एलसीएम होता है। तो 4 4 3 12 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 12 से गुना कर दिया और यहाँ पे भी 12 से गुना कर दिया। अब आप काटोगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो 2 5 10 अनुपात 3 तिये 9, 10:9 आया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी, है ना, इस तरीके से निकालना है। तो हमने ये सबसे पहले निकाला हमने ए अनुपात बी, तो कितना आया, 4:3 आया। ठीक है, 4:3 आया। और फिर हमने बी रेशो सी निकाला, तो वो हल करने के बाद आया 3:5, 3:5। और सी रेशो डी निकाला, वो आया 10:9, 10:9 ये आया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो जो खाली जगह है वो फिल करनी है अपने को। तो इधर 3 है तो सभी जगह इधर 3 आ जाएगा। इधर साथ में 5 है तो इधर 5 आ जाएगा।
और इधर 3 है तो इधर 3 आ जाएगा, और यहाँ 10 है, 10 है, ये आ जाएगा। और अब नीचे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि सभी में 3 के पहाड़े वाला संख्या आ रहा है, ये 3 3 3 3 सभी में आ रहा था, कट गया चारों लाइनों के अंदर, कॉलम के अंदर। अब कोई और कट रहा है क्या? हाँ, देखो अब 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ये 5 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, ये भी 5 के पहाड़े वाली संख्या है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पहाड़े बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 2 के पहाड़े वाली आ रही है, यहाँ पे 2 नहीं, 2 के पहाड़े वाली नहीं आ रही है, तो बस इतना ही कटेगा। तो अब आप देखो, 4 को 2 से गुना करें, उत्तर आएगा 8। 3 को 2 से गुना किया 6, फिर अनुपात, और 10 को 1 से किया 10 एकम 10, और 9 एकम 9, ये उत्तर आएगा 8 6 10 9, 8 6 10 9, ये फाइनल इसका आंसर रहेगा 8 6 10 9, यानी बी इज करेक्ट आंसर, ये होगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 19 नंबर सवाल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 3A बराबर है 5B के, तो A अनुपात B। याद रखना, ऐसे सवालों के अंदर कुछ नोट लिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आपके काम आएगा। जब आपको दिया हो कि QA है वो बराबर है PB के, तो वो पूछे जब ना आपसे A अनुपात B, तो A की वैल्यू आप ये लिख दो, B के जो साथ है, और B की वैल्यू आप A के साथ है वो लिख दो, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या बेसिक से जाना चाहते हो तो गुणा वाला भाग में हो जाता है, उस तरीके से अपने कर सकते हैं। लेकिन आपको जब ऐसा हो तो A की वैल्यू ये होती है अनुपात में, और B की वैल्यू ये होती है, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। तो अब बताइए A की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 5, और B की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 3। सीधा डायरेक्ट आंसर है 5 A की वैल्यू होगी और B की वैल्यू 3 होगी, बस 3 5 3 आएगा उत्तर इसका। ठीक है, हाँ। अब जब दो बराबर में हो तो ऐसा करना है। अब 3 चर हैं वो बराबर के अंदर आ रहे हैं, ABC। ठीक है, अब इनका रेशो कैसे निकालें, तो अब आपको ये सीखना है। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। किनका एलसीएम निकालना है? आगे वाली संख्याओं का। अगर आपको मैं एक बात बताता हूँ नोट के रूप में, कोई भी 3 चर है मेरे पास, जैसे A B और C, वो तीनों में बराबर का निशान दिया हुआ है। अगर नीचे कोई भी संख्या आ जाए, जैसे B आ जाए, Q आ जाए, या R आ जाए, तो इनका जो रेशो आएगा, बटा वाली संख्या वाला रेशो ही इनका रेशो होता है। ये डायरेक्ट उत्तर आ जाता है इनका। A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? इसके नीचे वाली संख्याएं ही होंगी। अब हमारे पास जो बराबर में तो आ रहे हैं तीनों, लेकिन नीचे वाली संख्या नहीं दिख रही है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नीचे वाली संख्या लाने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा। हर वाली संख्या लाने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा इनका। तो एलसीएम लेंगे तो अपने को पता है 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। कोई 2 के पहाड़े वाली है? हाँ है, ये दोनों आ रही हैं 2 के पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े से भाग लगाया तो 1 आया, 2 के पहाड़े के अंदर 1 नंबर पे आता है 2। 3 आता नहीं है, वैसे का वैसा नीचे छलांग लगा गया, 4 आता है 2 नंबर पे। अब आप देख पा रहे हो ये 3 संख्याएं हैं, इसमें से कोई 2 के पहाड़े वाली है? हाँ है, 1 है। तो मैंने 2 के पहाड़े से इसको भाग लगा दिया, 1 वैसे का वैसा आया, 3 वैसे का वैसा आया, क्योंकि ये आते नहीं है 2 के पहाड़े में, और 2 आता है 1 नंबर पे पहाड़े में। ठीक है, अब देखो आप, अब 2 के पहाड़े वाली कोई संख्या नहीं है, 3 के पहाड़े वाली है। तो अब 1 1 1 आ गया तीनों की सीध में, देख पा रहे हो आप, 4 की सीध में भी 1 आ गया, 3 की सीध में भी 1 आ गया, और इस तरीके से आ गया। एलसीएम आया अपना निकल के 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 दिए 12, 12 एलसीएम आ गया अपना।
ठीक है, ये एलसीएम निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम जो निकला है हमारा 12, उसका सभी में भाग देना पड़ेगा। ये हमारा सवाल है, सवाल के अंदर ही कर देंगे सवाल उत्तर इसका। सभी को किससे भाग लगाने पर, 12 से भाग लगाने पर। तो काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तीये 12। तो अब देखो, जब यहाँ पे भी एक के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक है, कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे साइड में। अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा, ए के पास सिर्फ एक है, बी के पास सिर्फ एक है, और सी के पास एक है। और जब ऐसा हो तो नीचे वाली संख्या ही अनुपात होती है, इनका मान होता है अनुपात का। तो अब हम निकाल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का वह नीचे क्या आ रहा है 6, और बी के नीचे 4 आ रहा है, और सी के नीचे 3 आ रहा है। तो ये अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 6 4 3। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 21 नंबर। यदि हमें दिया हुआ है कि 2a बराबर है 3b के, 2a किसके बराबर है 3b के, और 4b बराबर है 5c के। 4b किसके बराबर है, तो 5c के बराबर है। तो वो पूछ रहा है a अनुपात c किसके बराबर होगा, a अनुपात c क्या होगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि a की वैल्यू कितनी है 3 है, और b की वैल्यू कितनी है 2 है। ये जब 2 बराबर हो तब ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो आप, a अनुपात b निकल के आया हमारे पास यहाँ से, वो आया 3 अनुपात 2। और इधर से b अनुपात c निकल के आएगा अपने पास। b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। 5 अनुपात 4 निकल के आया। अब वो पूछ रहा है a और c की वैल्यू। तो अब आपको पता है a और c की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट की और लास्ट वाले की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट का मान तो होता है ये दोनों का गुणा, और लास्ट वाले का मान होता है ये दोनों का गुणा। ये हमने रेशो में पहले भी पढ़ा था। तो 3 गुणा 5 हो जाएगा ए की वैल्यू, और 2 गुणा 4 हो जाएगी सी की वैल्यू, ठीक है। अब उत्तर आया 15 अनुपात 8। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो 15 अनुपात 8 होगा। अब देखो, जब भी बराबर का निशान दिया हो और ऊपर की ओर ए बी सी दिया हो, तो इनके जो रेशो का मान क्या होगा, इनके रेशो का मान होगा वो इनके नीचे वाली संख्या ही होगी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। ए के नीचे वाला मान होगा वो ए का मान हो जाएगा, ए के रेशो का मान हो जाएगा, और बी के नीचे वाला वो बी के नीचे वाले रेशो का हो जाएगा, और ये सी का हो जाएगा। तो ये उत्तर आया 3 4 5। इसका डायरेक्ट आंसर था, बिल्कुल ही सरल सवाल था ये। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपने। तो ये पूछ रहा है a/3 बराबर है किसके, b/4 के, और c/7 के बराबर है, ये तीनों आपस में। तो ये पूछ रहा है a + b + c और c का मान ज्ञात कीजिए किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप लोग रेशो निकाल लो किसका, a अनुपात b अनुपात c का रेशो निकाल लो। रेशो निकालते ही आपके पास उत्तर आ जाएगा 3 4 और 7, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं है इनके, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर आ गया। ये ए बी सी के मान आ गए अपने पास। अब अपने क्या करते हैं, ए की जगह 3 और प्लस बी की जगह 4 और ये सी की जगह 7 रख देते हैं, और नीचे सी की जगह 7 रख देते हैं। अब आपने देखा कि जैसा था उसके अंदर वैसा ही हमने किया, ऊपर वालों का मान रख दिया, मान रखा तो कितना उत्तर आया 6 और 3 और 4 7, 7 और 7 कितना आ गया, 7 और 7 आ गया 14, 14 और नीचे क्या लिखा हुआ है सी, सी का मतलब 7। तो 14 को 2 से 14 को 7 से भाग लगाया, उत्तर क्या आया 2। सीधा डायरेक्ट उत्तर आया 2। इसका फाइनल आंसर 2 रहेगा। अब हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि हमें हटाना किसको है, तो हटाना है ये वाले को।
और ये वाले को और ये वाले को, है ना। ये हटते ही अपने पास जो नीचे बराबर का निशान तो लगा ही हुआ है बीच में, नीचे वाला जो आंसर होगा वही इनका रेशो हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब हटाना किनको है, इनको हटाना है। जिनको हटाना है उनका एलसीएम ले लो आप। इनको हटाना है 2, 4 और 6 को। दोनों तीनों ये तीन संख्याएं हैं, ये तीनों किसके पाड़े में आ रही हैं, तो 2 के पाड़े में आ रही हैं। कितने नंबर पर, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर। अब ये तीनों में से कोई एक संख्या भी 2 के पाड़े में आने वाली है, तो आप बोलोगे हाँ है। कौन सी, 2। तो अब 2 लिखोगे इधर, इधर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, क्योंकि वो पता कैसे चलेगा, तो इन तीनों संख्याओं को देख कर पता चलेगा। तो अब 2 के पाड़े में 2 आता है 1 नंबर पे और 3 आता नहीं है, तो वह वैसे का वैसा नीचे कूद जाएगा। अब इन तीनों में कोई पहाड़ी है, वह 2 के पहाड़े वाली है, नहीं है। अब 3 के पहाड़े वाली है, हाँ है। तो आप देखोगे 3 के पहाड़े वाली संख्या है। एलसीएम आपके पास निकल के आया 2 गुना 2 गुना 3, यानी 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया। अब जो ये बैठे हुए हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं, हर अंश के अंदर बैठे हुए हैं, अंश के अंदर। अब आपको क्या करना है, हर के अंदर 12 का सभी को गुणा कर देना है, सभी को गुणा लगा देना है 12 का। ठीक है, 12 का गुणा लगाते ही आपके पास ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से करने के बाद अपने पास आपको दिखेगा क्या, ए बटा में 18 दिखेगा, बराबर में बी बटा में आपको दिखेगा 15, 5 तिये 15, और सी बटा में दिखेगा आपको 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको रेशो मिल चुका है, क्योंकि ए और बी और सी के पास कुछ नहीं है यहाँ पे, आगे की ओर कुछ नहीं है। इसका मतलब आपके पास नीचे वाला ही रेशो है इनका, 18:15:16, ये रेशो आ गया 16 के 6। अब देखो 3 के पाड़े वाली संख्याएं हैं, सारी की सारी 3 के पाड़े वाली संख्याएं हैं। 3 के पाड़े में आता है 18 6 नंबर पे, और 3 5 15 होता है 5 नंबर पे आता है, 3 दूनी 6 होता है। तो अब आपके पास जो फाइनल जिनका रेशो जो निकल के आया ए बी सी का, वो आया आपके पास, रेशो निकल के आया, वो आया आपके पास 6 5 2, 6 5 2। तो फाइनल आंसर रहेगा बी वाला, 6 5 और 2 का रेशो है, सी अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है, अब इस सवाल में अपने को देखो 25वें सवाल में निकालना क्या है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, यानी इन तीनों का रेशो निकालना है अपने को। ठीक है, एक्स और वाई के बराबर में कुछ दिया हुआ है, तो अपने क्या करते हैं, ये 3 भाग में है, भाग में दिख पा रहे हो आप, ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। आपको पता ही है ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, और ये बटा का मतलब क्या होता है, ये भाग ही होता है। ठीक है, अब ये 3 भाग में है, इधर आके गुणा में हो गया, 3 गुणा एक्स बराबर आ जाएगा 1 गुणा वाई। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 3, तो एक्स रेशो वाई निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 3। ये हमारा एक्स वाई का रेशो आ चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार इससे देखें तो ये 2 भाग के अंदर है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा के अंदर हो जाएगा वाई के, 2 गुणा वाई बराबर आ जाएगा 1 गुणा जेड के। तो वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 2 है, ये पता चल गया यहाँ से। तो वाई अनुपात जेड आ जाएगा 1:2। अब आपको पता है बीच वालों का बीच वालों से गुणा हो जाता है, और x के लिए अपने को इन दोनों का गुणा करना होता है, पहले का पहले से, और z के लिए लास्ट का लास्ट से गुणा करना होता है। तो x y z का रेशो जो आया 1 गुणा 1 मतलब 1, है ना, या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गुणा 1, 3 गुणा 1 और 2 गुणा 3। तो अपने पास उत्तर आया 1 3 और 6, 136, यानी 1 3 6 रेशो आया। ठीक है, ये आंसर हमारा सी इज़ करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसके बाद में 26वां सवाल करते हैं अपने। 26वां सवाल वैसा ही है,
जैसा हमने पीछे किया है सवाल को। अब अपने को पता है का की जगह क्या लगाना होता है, तो गुणा लगाना होता है। तो ए बराबर है वो बी का यानी गुणा 4/5। 4 का मतलब भाग, और ये भाग में है 5, और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो ए के गुणा में हो गया और बी के गुणा में क्या बैठा था, तो 4 बैठा था। अब आपको पता है ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है 5। ठीक है, तो ए रेशो बी अपने पास आया 4:5। ठीक है। और अब इसके बाद में अब बी रेशो सी कितना आएगा, तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। बी की वैल्यू होगी ये 5 और सी की वैल्यू होगी ये 2, तो 5:2 आ जाएगा। अब आपको पता है क्या निकालना है अपने को, ए और सी का रेशो निकालना है, A/C निकालना है। ठीक है, तो अब आपको पता है ए की वैल्यू तो फर्स्ट वालों का गुना, और सी की वैल्यू लास्ट वालों का गुना। 4×5:5 दोनों 5 आ रहे हैं दोनों में तो कट गए, और ये दोनों 2 के पाड़े में आ रहे हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, तो 2:1 रेशो निकल के आया इसका। ये आंसर इसका राइट आंसर रहेगा, 2:1। A/C का वैल्यू हो जाएगी। इस सवाल को कैसे करेंगे अपने, तो ये ध्यान रखना कि जब भी ये बटा में दिए हुए हैं 1/x 1/y 1/z और 2:3:5, अपने क्या करेंगे, इनको अगर व्युत्क्रम कर दें यानी इनको पलट दें तो z/1 हो जाएगा ये, है ना। तो ये इधर वाले भी पलट जाएंगे, तो 2/1 है, ये 3/1 है, ये 5/1 है, ये कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये 1/5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इधर वालों को अगर व्युत्क्रम करेंगे, रिवर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, इनका इन्वर्स कर देंगे, तो इधर वालों का भी इन्वर्स हो जाएगा, ये याद रखना। तो अब हमारे पास सामने जो आएगा फाइनल रिजल्ट वो आया ये कि x/y और z वो कितना है, 1/2 है और 1/3 है और 1/5 है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, इस बटे वाले को हटाना है। किन को हटाना है, 2 3 5 को। तो एलसीएम ले लो आप 2 3 5 का। तो 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम इनका आपस में गुणा ही हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है, अभाज्य संख्या का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणन होता है, अभाज्य संख्या का गुणन। ठीक है, संख्या का गुणन होता है यानी गुणा होता है उनका एलसीएम। समझ में आ रही बात। 2 × 3 × 5 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 15, 15×2 = 30। तो 30 से गुणा करने पर यानी गुणा करेंगे तो सभी को 30 से गुणा कर दिया, इधर भी 30 से गुणा कर दिया, इधर भी 30 से गुणा कर दिया। तो 30 से गुणा करने पर 30/2 दिखेगा, ये होगा 30/3 दिखेगा, और ये दिखेगा 30/5। ये सीधा काट सकते हैं, 3 × 3 3 दाएँ 30, 5 × 5 5 6 30। लेकिन ये इसमें भाग लगाना पड़ेगा आपको। भाग लगाओगे 30 को किससे, भाग मतलब बट्टे का मतलब भाग ही होता है, 2 से लगाना है। तो भाग लगाओगे तो 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 0, 3 × 5 = 15, यानी 15 आंसर आ जाएगा, और ये इधर 1 आ जाएगा। तो अपने पास उत्तर निकल के आया 15:10:6। क्या ये तीनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया 15:10:6, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करने थे। अब आगे हम सवाल करेंगे 28 नंबर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बेसिक मैथ को ध्यान से समझ लें कि आपको याद होने चाहिए।
2 से लेकर के 20 तक पहाड़े कट में याद होने चाहिए। कट में समझते हो, जैसे आपने 2 छीके पूछ लिया आपसे तो 2 छीके 12 सीधा उत्तर आना चाहिए। 13 साते पूछ लिया आपसे तो 91 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। 17 पांजे पूछ लिया आपसे तो आपके सामने आना चाहिए 85 तुरंत माइंड के अंदर। ठीक है, 17 छीके पूछ लिया जाए तो 102 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, 20 तक पहाड़े याद करने हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके गुणा स्ट्रोंग हो जाएंगे और ये काटने वाला भी सिस्टम आपको आ जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे 102 हो और नीचे 17 आ जाए तो आप तुरंत काट सकते हो। 17 एकम 17, 17 सिक्के 102। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ये काम करना है। रफ कॉपी ले लेना, 20 तक पहाड़े याद करना अच्छे से। धन्यवाद।